विदुषी सूर्य जी। सभी को मेरा नमस्ते। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदनी माँ को न भूलो, वंदनी माँ को न भूलो। राग में जब मस्त झूलो, राग में जब मस्त झूलो। अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो। एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय के तार बोले, जब हृदय के तार बोले। श्रृंखला के बंद खोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहाँ बलि शीश अगणित, हो जहाँ बलि शीश अगणित। एक सिर मेरा मिला लो, एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। एक स्वर मेरा मिला लो। धन्यवाद। धन्यवाद विदुषी जी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सूक्ष्म क्रियाओं के लिए दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पंजों को अधिक से अधिक तानिए आसन की तरफ। कुछ क्षण रुकें, श्वास भरते हुए लेकर आए पंजों को अपनी तरफ। दोहराएं इस क्रिया को, पंजे आगे पीछे, श्वासों से जोड़कर करें क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ। दोहराएं इस क्रिया को 2 से 3 बार। आए मध्य में, पंजों से गोलाकार चक्र, दाएं से बाईं ओर, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। घुमाएं पंजों को धीरे धीरे परंतु पूरी तरह खिंचाव में। आंखों को बंद रखें, ध्यान अपनी क्रिया पर। विपरीत ओर से भी कर लीजिए, जैसे किया था उसके ऑपोजिट।
आएंगे मध्य में, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए। उन मुट्ठियों को रखिए अपने घुटनों के नीचे। जब आप मुट्ठियां रखते हैं अपने घुटनों के नीचे तो आपके पंजे उठ जाते हैं। यहाँ पर भी पंजों को चलाएं आगे पीछे। आपके घुटने वाले सभी दोष दूर, घुटनों की समस्या से निजात मिलता हुआ। कीजिए पंजों को आगे पीछे। महसूस करें आपकी जंघा तक की नसें खिंचाव में। सूक्ष्म क्रियाएं, अत्यंत लाभकारी क्रियाएं। आएंगे वापस, दोनों हाथों को लाएं कमर के दाएं बाएं, टांगों को मोड़े घुटनों से, बटरफ्लाई पोज। शरीर से थोड़ा सा दूर पंजे, घुटनों को चलाएं ऊपर नीचे। बटरफ्लाई पोज हर आसन में, हर नाम में उसका कार्य छिपा होता है। एक तितली की भांति, जैसे तितली के पंख ऊपर नीचे होते हैं, अपने घुटनों को कीजिए ऊपर नीचे। प्रभावित करें अपने कूल्हे वाले जोड़ को। अब थोड़ा सा पंजों को और अधिक नजदीक लाएं। फिर से करें घुटनों को ऊपर नीचे। बंद आंखों में महसूस करें आने वाले प्रभाव को। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें। प्रयास पूर्वक अधिक से अधिक नजदीक लाएं। फिर से करें घुटने ऊपर नीचे। आपका कूल्हे वाला जोड़ लचीला बनता हुआ। आएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा कीजिए। पद्मासन लगाने की तैयारी। दाई टांग को मोड़ कर रखे बाई जंघा के ऊपर, बाई टांग को मोड़ कर रखें दाई जंघा के ऊपर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी आपकी अंगूठा और उसके पास वाली उंगली स्पर्श मात्र, 3 उंगलियां पृथ्वी की ओर इंगित। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिक से अधिक बाहर कीजिए। नाभि का संकुचन कीजिए रीढ़ मूल की तरफ। प्रयास करें नाभि को रीढ़ मूल की तरफ ले जाने के लिए। कुछ क्षण रुकें। जो लोग मूल बंद लगा सकते हैं वो लोग मूल बंद लगा लें। जब ना रुका जाए तो मूल बंद खोलें। श्वास को ढीला करें। पुनः श्वास भरें पेट से कंठ की ओर। गहरा लंबा श्वास। श्वास भरने के बाद भी कुछ क्षण रुकें। मूल बंद लगाएं। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का संकुचन। जब ना रुका जाए तो मूल बंद खोलें। श्वास को खाली करें कंठ से पेट की ओर। पेट से श्वास खाली करते वक्त नाभि का संकुचन। दोहराएं इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मजबूत बनाएं अपने फेफड़े, अपनी श्वसन प्रणाली। इस क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़े सशक्त, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा रही है, हम उसे रोक रहे हैं और विशुद्धियों के साथ बाहर निकाल रहे हैं। दोहराएं इस क्रिया को 2 से 3 बार।
आए सामान्य स्थिति में लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। भरिए गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। पुनः श्वास भरिए। ओम। एक बार फिर से श्वास भरिए। ओम। सभी लोग एक साथ एक लय में बोलेंगे गायत्री मंत्र। तत्पश्चात भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने प्रभु को नमन करें। इस ब्रह्म बेला में आप योग के लिए प्रेरित हुए, धन्यवाद करें अपने प्रभु का। दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, पंजों को ताने अधिक से अधिक आसन की तरफ। लेंगे घुटना चालन। घुटनों को ऊपर कीजिए, हथेलियों के दबाव से नीचे। पद्मासन के दौरान हमारा रक्त एकत्रित हो जाता है जो हमें ध्यान की ओर केंद्रित करता है। घुटना चालन से रक्त पूरी तरह संचारित होता हुआ एक एक पैर से भी कर लीजिए। आएंगे वापस, दोनों टांगों को मोड़ें, बैठे काग आसन में। प्रयास करें सभी लोग, बिना सहारे के खड़े हो जाएं। अब मैं अनुरोध करूंगी बबीता चौधरी जी, जो कि भगत सिंह महिला केंद्र की केंद्र प्रमुख हैं, आगे के आसन कराएं वो। हरिओम। हरिओम। धन्यवाद पूनम जी। आइए लेते हैं अर्धचंद्र आसन का अभ्यास। सभी लोग आसन पर खड़े हुए हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, तने हुए। दोनों हाथ आपके सटे हुए आपके शरीर के साथ, एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ले जाएंगे ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे दाएं बाएं से ऊपर की ओर। आपकी हथेलियां, आपकी कलाइयां दोनों मिली रहें और आपकी भुजाएं आपके कानों से लगी रहें। फिर से श्वास एक बार भरेंगे, देंगे खिंचाव ऊपर की ओर। अब भरे हुए श्वास में कमर से मुड़ेंगे दाईं ओर। कमर वाले भाग को मोड़िए दाईं ओर। देखिए प्रभाव आपकी कमर पर, दाईं ओर दबाव और बाईं ओर खिंचाव। बंद आंखों में महसूस कीजिए दबाव और खिंचाव को।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, श्वास छोड़ते जाइए, आएंगे मध्य में, श्वास भरेंगे, फिर देंगे एक बार खिंचाव ऊपर की ओर। अपनी स्थिति को चेक करिए, दोनों हथेलियां आपकी मिली रहें, दोनों कलाइयां भी कोशिश करें मिली रहें। भरे हुए सांस में अपनी कमर को मोड़ेंगे बाईं ओर, मोड़िए अपनी कमर को धीरे धीरे बाईं ओर, सामर्थ्य के अनुसार जाएं। अब देखिए प्रभाव, अपनी कमर पर बाईं ओर दबाव और दाईं ओर खिंचाव, बंद आंखों में महसूस कीजिए दबाव और खिंचाव को। कंधे मजबूत, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरेंगे, फिर एक बार हाथों को देंगे ऊपर की ओर खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे लेके आएंगे वापस, दाएं बाएं से दोनों भुजाएं वापस। क्षणिक पर विश्राम, पैर खोल के विश्राम कर लीजिए, श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए अपनी। अर्धचंद्र आसन, अभी जो हमने अभ्यास किया, आधे चांद के समान हमारी स्थिति, बहुत ही सुंदर आसन। हमारे घुटने, जंघाएं, कमर वाला भाग पुष्ट होता हुआ इस आसन द्वारा। आइए अब करते हैं दूसरे आसन की तैयारी। लेंगे वीर आसन का अभ्यास, उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे की ओर रखेंगे, पंजे को जमाएंगे आसन पर, पंजा सीधा। अब श्वास, दोनों हाथ भुजाओं को लाएंगे आगे की ओर, दोनों भुजाओं को आगे की ओर से जोड़ते हुए श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों हथेलियां मिलाइए, दोनों कलाइयां भुजाएं कान से लगी रहें, श्वास भरते हुए खिंचाव दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पैर को घुटने को मोड़ेंगे आगे की ओर और अपनी कमर को ले जाएंगे पीछे, कंधे गर्दन स्वतः ही पीछे चले जाएंगे, रुकेंगे। वीरासन का अभ्यास, बहुत सुंदर स्थिति सभी की। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, टांग के साथ दोनों हाथों को लाएंगे दाएं बाएं से, धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाएं पैर से, बाएं टांग को उठाइए, पंजे को जमाइए अधिक से अधिक पीछे, पंजा बिल्कुल सीधा, दोनों हाथों को लाइए आगे की ओर, आगे की ओर से जोड़ते हुए श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों कलाइयां, आपकी हथेलियां मिली रहें, दोनों भुजाएं आपके कान से लगी रहें, देंगे भरे हुए श्वास में खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पैर को घुटने से मोड़ेंगे और कमर को पीछे ले जाएंगे, कंधे गर्दन स्वतः ही पीछे चले जाएंगे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। देखिए अपने फेफड़ों पर प्रभाव, कमर पर, कंधों पर, घुटनों पर, बहुत ही सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, टांग के साथ दोनों भुजाओं को लाएंगे दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस। आसन पर बैठ जाएंगे, दंडासन में लेंगे विश्राम। दंडासन यानी हाथ आपके कमर के पीछे, दोनों पैर सीधे, कंधों जितनी दूरी दोनों पैरों में, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, आंखें बंद। दंडासन में विश्राम करेंगे। अभी जो आपने दो आसन लिए, अर्धचंद्र आसन और वीर आसन, महसूस कीजिए बंद आंखों में प्रभाव को। एक दो बार श्वासें भर लीजिए, छोड़ लीजिए, श्वासें नॉर्मल हो जाएंगी।
फिर करते हैं अगले आसन की तैयारी। आइए अब लेते हैं गौमुख आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों हाथों को लाइए घुटनों पर। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथों को लाइए घुटने पर। अब दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ते हुए बाई जंघा के नीचे से निकालते हुए उसकी एड़ी पर बैठने का प्रयास करेंगे। जो लोग एड़ी पर नहीं बैठ सकते वो एड़ी को थोड़ा साइड में रख लेंगे। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ते हुए इस प्रकार रखेंगे कि आपका बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर आ जाए। अब जो घुटना हमारा ऊपर है उसी के हाथ को आगे की ओर से श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। कोहनी बिल्कुल सीधी कर देंगे और हथेली को जमाएंगे कमर पर। गर्दन सीधी, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी आसमान की ओर। और जो नीचे वाला हाथ है उसे पीछे की ओर से ले जाते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे। जो लोग उंगलियों में उंगलियां नहीं फंसा सकते तो वो ऐसे ही अपने हाथ को कमर पे रखते हुए श्वासों को भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। अधिक से अधिक श्वास को भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। देखिए बंद आंखों में प्रभाव आपके फेफड़ों पर। फेफड़े सशक्त, श्वसन तंत्र मजबूत। धीरे धीरे जिस क्रम में गए थे उसी क्रम में आएंगे वापस। पहले नीचे वाला हाथ, वापस ऊपर वाले हाथ को लेके आएंगे वापस घुटने पर टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे बाई टांग से। बाई टांग को घुटनों से मोड़ते हुए उसकी एड़ी को दाहिनी जंघा के नीचे से निकालते हुए उसकी एड़ी पर बैठ जाएंगे। जो लोग एड़ी पर नहीं बैठ सकते वो अपनी एड़ी को थोड़ा साइड में रख लेंगे, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अब दाहिनी टांग के घुटने को इस टांग को इस प्रकार मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे ताकि हमारा घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। एड़ी को थोड़ा साइड में रख लेंगे। अब जो घुटना हमारा ऊपर है उसी हाथ को आगे की ओर से ले जाते हुए ले जाएंगे कमर के पीछे, हथेली को जमाएंगे कमर के पीछे। दूसरा हाथ नीचे से निकालते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाने का प्रयास करेंगे। अब फिर बस एक क्रिया दोहराएंगे, श्वास भरेंगे, अधिक से अधिक भरेंगे और छोड़ेंगे। कोहनी को सीधा कर लीजिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास भरिए, छोड़िए, अधिक से अधिक भरिए, अधिक से अधिक छोड़िए। देखिए बंद आंखों में हमारा कौन सा फेफड़ा प्रभाव में आता है, महसूस कीजिए। हमारी पिंडलियां प्रभाव में, घुटने, जंघाएं, फेफड़े, कंधे। धीरे धीरे जिस स्थिति में गए थे उसी स्थिति में वापस आएंगे। पहले नीचे वाला हाथ निकालेंगे, ऊपर वाले हाथ को लाएंगे नीचे टांग टांग के साथ। दोनों टांग खोल के क्षणिक वर विश्राम। आगे के आसन निर्देश अनुसार। धन्यवाद बबीता जी, बहुत बढ़िया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी सुनीता जी से कि वो अकर्णीय धनुरासन का अभ्यास कराएं। हरिओम। हरिओम। धन्यवाद पूरन जी। आइए लेते हैं आकर्णीय धनुरासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाइए। अब दाई टांग के पैर को उठाकर अपनी बाई जंघा पर रखेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छल्ला बनाते हुए पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए
धीरे धीरे अपने अंगूठे को पकड़कर कान के पास लेकर जाएंगे। यदि कान के पास ना ले जाया जाए तो अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर एड़ी को ऊपर की ओर उठाएंगे, कान के पास ले जाएंगे। अब की बार हमारा अंगूठा आराम से पैर कान की ओर चला जाता है। बहुत ही लाभकारी आसन है। इससे हमारे घुटनों के जोड़, पिंडलियां, कंधे, कमर, गर्दन लचीली होती हुई। अब श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया हमें बाएं पैर से भी करनी है। बाएं पैर के को उठाकर दाई जंघा पर रखेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा तथा बाएं हाथ से दाएं हाथ का अंगूठे को पकड़ेंगे और फिर उसी प्रकार अंगूठे को पकड़कर अपने दाएं कान की ओर लेकर जाएंगे खींचते हुए। यदि ना उठाया जाए तो अपने दूसरे हाथ का हथेली से एड़ी को सहारा देकर ऊपर की ओर कीजिए। रुकिए। इससे हमारे आकर्षण धनुरासन से गठिया और लकवा के रोग सही होते हैं, बड़ी आंतों की बीमारियां भी दूर होती है और पाचन शक्ति भी सही होती है हमारी। अब आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ, और दंडासन में विश्राम। आगे के आसन निर्देशानुसार। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को जमाएं दाई तरफ, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्र आसन में। वज्रासन अत्यंत लाभकारी आसन। वज्र आसन में विश्राम। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभी आपने किए जो आसन, महसूस करें उनके प्रभाव को। वज्रासन अत्यंत लाभकारी आसन, पाचन निष्कासन में बहुत ही लाभकारी। अगर आप खाने से पहले इस आसन में बैठते हैं तो आपको भूख बहुत अच्छी लगती है, और अगर खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं तो निष्कासन बहुत अच्छा होता है, यानी कब्ज की समस्या दूर होती है। खाने के बाद अवश्य ही 10 मिनट इस आसन में अवश्य बैठें, आपकी पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। कुछ क्षण ले विश्राम। यहीं से दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएं पेट के बल, शिथिल आसन दाईं तरफ से। दायां हाथ हमारा सीधा, दायां पैर हमारा सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ मुड़ा हुआ। आसन और विश्राम एक ही स्थिति में। अब मैं अनुरोध करूंगी संतोष जी से कि वो नौका आसन और मछली चलन आसन का अभ्यास कराएं। हेलो। हाँ जी। हेलो। हरिओम। 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 ले रहे हैं नौका चारण का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ कमर के साथ। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे आगे कंधे के आगे लेके आएंगे, कंधे की सीध में। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहेंगे हमारे। पीछे से दोनों पंजों को तानेंगे, आगे से दोनों हाथों को खींच के रखेंगे। सांस भरते हुए नाभि पे स्टैंड बनाएंगे।
अब पीछे से पैरों को उठाएंगे, हाथों को आगे जमाएंगे। जिस तरह एक नौका पानी में चलती है, इस तरह हमें अपने शरीर को चलाना है। आगे से हाथों को झुकाइए, पीछे से पैरों को उठाइए, पिंडली तक ले रहे हैं नौका चालन का अभ्यास। इस आसन से हमारे पेट की एक्स्ट्रा चर्बी घटती है, हमारे कंधे सशक्त बनते हैं, हमारी पिंडलियां मजबूत बनती हैं, पिंडलियों का एक्स्ट्रा चर्बी घटती है। धीरे धीरे आए वापस। अभी हाथों को आगे ही रखना है आपको, पैरों को पीछे रखिए, दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे। एक गहरा लंबा सांस लीजिए। इसके बाद फिर से अपनी नाभि मंडल पे स्टैंड बनाइए। दोनों हाथों को खींचिए आगे की तरफ, पीछे से पैरों को खींचेंगे। ले रहे हैं मछली चालन का अभ्यास। जिस तरह एक मछली पानी में तैरती है, उसी तरह हमें तैरना है। दोनों हाथों को आगे से चलाएंगे और पीछे से पैरों को चलाएंगे। नाभि पे स्टैंड बनाइए, चलाइए अपने शरीर को एक मछली की तरह। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ लाएंगे और पैरों को पीछे से खोलेंगे। विश्राम स्थिति में थोड़ा हाथों को दूरी पे रखेंगे। अब सीधे हाथ को सर के ऊपर से निकालते हुए कमर के बल आएंगे। विश्राम स्थिति में दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बढ़िया। अभी आपने लिया नौका चालन और मछली चालन। महसूस करें उसके प्रभाव को, किसी भी आसन के प्रभाव को जब हम महसूस करते हैं तो उसका अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। अब मैं अनुरोध करूंगी सरोज जी से कि वो हस्त पादुतान आसन का अभ्यास कराएं। हरिओम। 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 हाँ जी बोलिए सुनीता जी। हरिओम। धन्यवाद। ले हैं हस्त पादुतान आसन अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ शरीर के साथ हथेलियों का रुख आसन की तरफ। दोनों हाथों और पंजों को तानते हुए, आगे तरफ तानते हुए पंजों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले हिस्से को उठाएं। आगे से पैरों को उठाएंगे। कंधे व टखने समान ऊंचाई पर हो। कंधे और टखने समान ऊंचाई पर हो। इतनी समान ऊंचाई हो कि हम अपने पैरों की नाभों को देख सकें। देखेंगे अब नाभि पर बढ़ते हुए सुंदर भाव को। आपके शरीर का पूरा भार आपकी नाभि पर, आपके पेट व अंगों की चली घटती हुई, सुडौल बनता हुआ हमारा शरीर। महसूस करेंगे नाभि पर प्रभाव को। सांसों को सामान्य करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। जिस क्रम में गए थे उसी क्रम में वापस आएंगे। धीरे धीरे धड़ वाले हिस्सों आसन पर लाएंगे। फिर पंजों को धीरे धीरे आसन पर रखेंगे। शरीर को ढीला करते हुए लेंगे शवासन में विश्राम।
आगे के आसन निर्देशानुसार। धन्यवाद सरोज जी, बहुत बढ़िया। लेंगे कुछ क्षण का विश्राम। अभी आपने लिया हस्त पादोत्तानासन, महसूस करें उसके प्रभाव को। अब लेते हैं मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे। जब हम एड़ी पंजे मिलाते हैं तो हमारे हाथ स्वतः ही शरीर के साथ आ जाने चाहिए। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। लेटकर पद्मासन लगाएं। दाईं टांग को मोड़ें, रखें बाईं जंघा पर। बाईं टांग को मोड़ें, रखें दाईं जंघा पर। दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ें। जंघाओं को खींच दें नीचे की ओर। खींचे पूरा। महसूस करें प्रभाव को। धीरे धीरे दोनों हाथों को लाएं गर्दन के दाएं बाएं और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। मोड़े गर्दन को। इस क्रिया में आपका श्वसन तंत्र पूरी तरह प्रभावित। दमा के रोगियों के लिए, श्वास की जितनी भी समस्याएं होती हैं, सभी के लिए अत्यंत लाभकारी आसन मत्स्य आसन। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। गर्दन को सीधा कीजिए। आपने पद्मासन लगाया हुआ है लेटकर। अब अपने दोनों हाथों को लाएं कूल्हे के दाएं बाएं, यानी कमर के दाएं बाएं। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। घुटने हमारे पृथ्वी पर। जो पद्मासन लगा हुआ है वो पूरी तरह पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। कोहनियों का स्टैंड बनाएं। उठने का प्रयास करें। मत्स्य आसन। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे आ जाएं वापस। दोनों टांगों को सीधा करें। पद्मासन खोलें। दोनों टांगे सीधी करें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। हमारे हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। लेते हैं संपूर्ण शव आसन। अब मैं अनुरोध करूंगी राजेश्वरी जी से कि वो शवासन कराएं। हरिओम। लेते हैं हम शवासन, यानी कि संपूर्ण शवासन। अपने शरीर का हम अपनी मन की आंखों से अवलोकन करेंगे। सभी लोग शवासन की अवस्था में लेटे हुए हैं। एड़ी पंजे दाएं बाएं लेटे हुए हैं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर है। आंखें कोमलता से बंद है। हम दाएं पैर को निहारेंगे। दाएं पैर के पंजे को, चारों उंगलियों को, अंगूठे को, उनके नाखूनों को, एड़ी, टकना, पिंडलियां, घुटना, जांग, मूल जांग, पेड़ू वाला भाग, हमारी नाभि, पेट, पेट की आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी को बंद आंखों में निहारते हुए आएंगे हम। हमारा वक्षस्थल, हमारे फेफड़े, किडनी और दायां हाथ की चारों उंगली, अंगूठा, नाखून, हमारी हथेलियों की रेखा, हमारी कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन से हमारा चेहरा, हमारा मुख, यानी कि उसमें हमारे दोनों होठ, दांत, छोटी जिह्वा,
बड़ी जिह्वा, हमारी नासिका, हमारे कान, आईब्रोज और आंखें, और आंखें के अंदर जो पुतलियां जिससे हम पूरी दुनिया को निहारते हैं, रंग बिरंगी नजारे देखते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, हमारा मस्तिष्क और हमारी शिखा यानी हमारे बाल, सभी को हम बंद आंखों में निहार रहे हैं। अब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, बाईं ओर। कंधा, कंधा हमारा वक्षस्थल, हमारी किडनी, फेफड़े और हमारा दिल, जो कि हमारे लिए 24 घंटा कार्य करता है। हमारे मृत्यु के 2 घंटे पश्चात भी वो धड़कता रहता है। हमारा पेट, पेट की आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा हाथ, हाथ की 5 उंगलियां, अंगूठा, नाखून, हथेली, हथेलियों की रेखा, कलाई, कोहनी, हमारा पेड़ू वाला भाग, पेड़ू में नाभि, जांग, मूल जांग, घुटना, पिंडलियां, टकना, एड़ी और पंजा, हमारा अंगूठा, उंगलियां और नाखून उंगली। हम सभी को बंद आंखों में निहारेंगे, उनका प्रभाव महसूस करेंगे, और जहाँ कहीं पे भी हमें ज्यादा पीड़ा है उसको हम ज्यादा देर निहारेंगे अपनी बंद आंखों में, कि हमें कहाँ कहाँ पीड़ा है। शवासन यानी कि हमारे पूरे शरीर के अंगों का हमें अवलोकन करना है। हमें एक एक अंग को अपने निहारना है अपनी मन की आंखों से। सबसे बड़ी बात, हमारा जो मन है इस शवासन में उसी को हमें काबू में करना होता है, जो कि बहुत चंचल होता है, हल्की सी भी आहट पे यहाँ वहां भटकता है वो। इसीलिए शवासन में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा मन, जो कि हमारे मन को हमें काबू में करना होता है, और पूरे शरीर का अवलोकन करते हैं हम। कहने को तो शवासन बहुत ही आसन एकदम से ही सरल है, परंतु इसमें हमें मन और अपना शरीर अपने एकदम से शांत रहना चाहिए, हल्का सा भी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से शवासन को सर्वपूर्ण शवासन कहते हैं। शवासन 2 तरीके के सिखाए जाते हैं हमें हमारे केंद्र में। एक संपूर्ण शवासन, जो कि हमें अपने शरीर का अवलोकन करना है। दूसरा शवासन, जिसमें हमें आसनों का अवलोकन करना होता है। 2 आसन अलग अलग है। अब हमने अपने शवासन का अवलोकन किया, अपनी मन की आंखों से हमने निहारा हमारे पूरे शरीर के अंगों को। अब अपने हाथ और पैर में हल्की सी चेतना लाएंगे और दाईं करवट बदलकर हम उठकर बैठ जाएंगे आसन पर, दंड आश्रम में। आगे के आसन निर्देशक अनुसार। नमस्ते। धन्यवाद राजेश्वरी जी, बहुत बढ़िया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे आदरणीय अरोड़ा सर जी से, जिन्होंने हमें योग करना सिखाया। हम सभी घरेलू महिलाएं जिन्हें पता भी नहीं था योग क्या होता है, आज उन्हें सर ने सिखाया, निखारा, हर गलती को सुधारा, हौसला बढ़ाया सभी महिलाओं का, तो वो आज आपके सामने आसन कराने में सक्षम हो पाई। एक बार फिर से धन्यवाद सर का। अब मैं चाहूंगी आगे के आसन सर कराएं। बहुत बढ़िया संचालन। और सिंहासन, सिंहासन के लिए पद्मासन या टांगे पीछे सीधी,
किसी भी स्थिति में आप आए, कमर नीचे, हथेलियों को मिलाकर आगे की ओर रखें, गर्दन ऊपर उठाएं, जिह्वा बाहर निकालें और मधुर स्पंदन अपने गले से प्रारंभ करें। दोहराएं क्रिया को। मधुर स्पंदन करना है मुझे, शोर नहीं करना है ज्यादा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। गले को सहलाएं, मालिश करें इसकी। बहुत लाभकारी आसन सिंहासन, प्रत्येक दिन करें। और जिन्हें थायराइड की समस्या है वो तो अवश्य करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहाँ एक आदरणीय जैन साहब, हमारे नाम शायद मुझे नहीं, रवि जैन। रवि जैन अपना माइक खोलें। हेलो, हरिओम। आ रही आवाज? हरिओम। हाँ सर, ठीक है, नमस्कार जी। हंसी का अभ्यास कराएं। अच्छा जी, हंसी का अभ्यास करेंगे। हंसी जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए सभी हंसी का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को आगे लाइए और खिलखिला के हंसिए। बहुत बढ़िया जैन साहब, धन्यवाद आपका। आप उपस्थित हुए उसके लिए भी धन्यवाद। और इतना बढ़िया आपने हंसी का अभ्यास कराया उसके लिए तो उससे भी ज्यादा आपका धन्यवाद। आसनों के पश्चात बारी आती है प्राणायामों की। प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी स्थिति में बैठे, शांत स्थिति, स्थिर स्थिति बदलनी ना पड़े मुझे बार बार। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनती है। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिक श्वास भरें, रुकें और दाहिनी ओर से खाली कर दें। कोहनी मेरे शरीर से लगी हो, कोहनी जो ऊपर उठी हुई है, सीधे हाथ से करना है, उल्टे से नहीं। यस, बहुत धीरे धीरे करें। चंद्र भेदी प्राणायाम गर्मी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम। मेरी चंद्र नाड़ी बाईं ओर शीतलता का आभास करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें, रुकें, विपरीत ओर से खाली करें। बिल्कुल शांत होकर सीधे बैठकर
रीढ़ को सीधा रखना है। प्राणायाम के दौरान रीढ़ तो सीधी चाहिए मुझे। दोहराएं क्रिया को।